साउथहैम्पटन में भी टीम इंडिया T20 इंटरनेशनल मैच हार गई डिस्पाइट द फैक्ट कि आज बैटिंग बहुत बेहतर थी टीम इंडिया की। स्टिल बैटिंग अच्छी करने के बावजूद भी 201 करने के बावजूद भी टीम इंडिया 56 रन से ये मैच हारी, क्योंकि दूसरी तरफ 250 प्लस का फटा था। तो उसके ऊपर ना काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं। टीम इंडिया 6 मैचेस खेली है, आयरलैंड प्लस इंग्लैंड की सीरीज़ मिलाकर, और इन 6 मैचेस में से टोटल तो 7 थे, एक वॉश आउट हो गया। तो इन 6 मैचेस में ना टीम इंडिया एक भी मैच नहीं जीती। लॉन्गेस्ट विनलेस स्ट्रीक है ये टीम इंडिया की। इससे पहले उन्होंने अपनी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में इतनी 6 मैचेस की विनलेस वो नहीं रहे। आई ओपनर है ना, ठीक है कि एकदम से आप समझ लें कि आप बेटा आपका मम्मी पापा मैं आपके साथ सारी ज़िंदगी, ये वो, पढ़ाई में भी अच्छा है, हर बात मानता है, ये वो, एक दिन पोले से नाश्ते की टेबल पर कह दे कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, तो माँ बाप तो यही कहेंगे ना, क्या बात कर रहे हो। ये वो वाला हिसाब है, एकदम आई ओपन गए हैं, ये हार भी सकते हैं वाला सीन है। तो उस पर गुप्ता जी ने ट्वीट किया। ये गुप्ता जी का ट्वीट जो है ना, ये सिर्फ उनका नहीं है, ये काफ़ी सारे लोग बात करें। वो कहते हैं यार बुमराह, हार्दिक और स्काई, इनके बगैर हमारी टीम तो एक्सपोज हो गई है भाई। अब इन 3 का नाम क्यों लिया जा रहा है। पहले बुमराह की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा टेक्टिकल वेपन टीम इंडिया में विद द बॉल जसप्रीत बुमराह है, पीरियड। ना कोई उसके बराबर कहे, ना उसके ना थोड़ा सा बंदा नीचे कह ले तो वो कोई चक्कर ही नहीं है। टैक्टिकल जीनियस, टैक्टिकल मनूवरिंग, अगले के टैक्टिकल प्लान को फेल करने वाली टैक्टिकल जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटजी, टीम इंडिया के पास सारी की सारी उसकी मशीनरी का एक ही नाम है और उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। आप नया बॉल देंगे वो आपको ऊपर का स्पेल अच्छा करके देगा। डेथ ओवर्स में यू नीड समवन के जो उसको ब्रेक लगा दे, वो काम आपको जसप्रीत बुमराह करके देता है। ऊपर वो गेंद को पीछे रख के वेरिएशन दिस दैट, बाहर एक बाहर निकाला, एक अंदर ले आया, स्लोअर कटर फेंक दिया, दिस दैट, यू नेम इट, ठीक है। तो वो ऊपर डिफरेंट बॉलिंग करता है, नीचे वो यॉर्कर पे यॉर्कर, और इंग्लैंड से बेहतर कौन जानता है। ये वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल 6-7 रन से वो जो मैच टीम इंडिया ने निबेड़ा है, किसने जिताया? बुमराह ने जिताया। मार मार यॉर्कर उसने पागल कर दिया इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को, वरना इंग्लैंड तो वो मैच ले गया था, ठीक है। तो बुमराह का आपको ये फ़ायदा है कि वो नए बॉल से भी बहुत डेंजरस है, वो पुराने बॉल से भी बहुत डेंजरस है। और मज़ेदार बात यह है कि आप उसके 4 ओवर्स को कहीं पर भी, पावर प्ले में कितने करने हैं, मिडल ओवर्स में उससे कितने करवाने हैं, डेथ ओवर्स में बुमराह से कितने ओवर्स करवाने हैं, आप उसको कहीं पर भी मैनेज कर सकते हैं। चौधरी, बुमराह इज लाइक खवातीन का सफ़ेद दुपट्टा या सफ़ेद ट्राउज़र या शलवार, किसी भी भैंस की आंख कमीज़ के साथ लगा लो चल जाता है। बुमराह का ये वाला है। बुमराह के बाद आप आ जाएं हार्दिक पांड्या के ऊपर। हार्दिक पांड्या आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? हार्दिक पांड्या आपको प्रोवाइड करते हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं, सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, आपको मिडिल ओवर्स में या मिडिल ओवर्स लीडिंग टू डेथ ओवर्स और डेथ ओवर्स में पावर हिटिंग। और हार्दिक पांड्या का वो तिलक वर्मा वाला इशू नहीं है कि मुंह के आगे पड़ी हुई गेंद है तो ही छक्का मार पाएंगे आप। सॉरी बट इट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। यहाँ आप गंदे बॉल के ऊपर ही छक्का मार पाएंगे। हार्दिक पांड्या किसी भी गेंद को छक्का मार सकता है। क्या पेसर्स, क्या स्पिनर्स वो नहीं देखता कि भाई उसके आगे कौन सा बॉलर लगा है, कहाँ गेंद कर रहा है। जब उसने मारने हैं शॉट्स वो मारता है और वो स्टेडियम से बाहर फेंकता है। तो हार्दिक पांड्या की पावर हिटिंग। सेकंड, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, बहुत श्रूड बॉलर है हार्दिक पांड्या व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बहुत श्रूड। उसको पता है कि भाई लिमिटेशंस के साथ वहाँ किस पिच पे क्या बॉलिंग करनी है, किधर गेंद डालनी है, किस बैट्समैन के अगेंस्ट कहाँ गेंद डालनी है और कहाँ गेंद नहीं डालनी। कहाँ ज़्यादातर बॉलर्स को ना ये तो पता होता है कहाँ गेंद डालनी है, उनको ये नहीं पता होता है कहाँ नहीं डालनी। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत टेक्निकल। ज़्यादातर बॉलर्स जो है ना वो अपनी स्ट्रेंथ्स में ना बहुत ही आगे निकल जाते हैं, ठीक है ना। वो ये भूल जाते हैं कि एक अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो वो बैटर की भी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, आपने बेसिकली उसकी वीकनेसेस भी देखनी होती हैं। ये चीज़ हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी करता है व्हेन इट कम्स टू विद द बॉल, ठीक है। और मूवमेंट तो वो वैसे बड़ी अच्छी जनरेट कर लेता है। तो हार्दिक पांड्या का विद द बैट विद द बॉल, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर टीम इंडिया को अभी तक नहीं मिल पा रहा। अभी तक देख लें आप,
आईपीएल चल रहा है, सब कुछ है, हार्दिक पांड्या जैसा एक ऑलराउंडर दूसरा उस लेवल का कोई नहीं मिला। दुबे जी को बनाने की कोशिश, दुबे जी में वो बात नहीं है ना, दुबे जी में वो बात नहीं है, हर्षित में वो बात नहीं है। हार्दिक पांड्या एक्सीलेंट ऑलराउंडर है। फिर आ जाएं आप स्काई के ऊपर। स्काई बैट्समैन तगड़ा है, स्काई कप्तान बहुत तगड़ा है। स्काई ने तो अभी बीसीसीआई को भी कहते हैं ट्रोल किया है, जब उसने एक शर्ट पहनी हुई थी अपना बच्चा उठाकर, जिसके ऊपर कैप्टन लिखा हुआ था और कैप्टन के ऊपर लाइन लगी हुई थी, नीचे लिखा हुआ था लीडर। तो वो लोग कह रहे हैं बीसीसीआई को ट्रोल किया कि मैं कप्तान नहीं था टीम इंडिया का, मैं लीडर था उनका। ठीक है ना, क्योंकि स्काई की ही कप्तानी में जीती है वर्ल्ड T20 टीम इंडिया, और स्काई उसके बाद अब वो अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया, लेकिन बन नहीं पा रहा सीन। अच्छा, अब ड्रॉबैक ये है, स्काई, बुमराह, हार्दिक, ये तीनों इन रीसेंट टाइम्स आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। स्काई 2024 से वर्ल्ड T20 के बाद उनकी फॉर्म उस तरीके से नहीं लगी हुई थी जिस तरीके से ही इज़ नोन टू बैट। अब आप देखें, अच्छा उसमें एक ये भी फैक्टर है कि ठीक है 2024 से ऑनवर्ड स्काई की फॉर्म में इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड का सीरीज़ देखें लीडिंग टू वर्ल्ड T20 देखें तो उसमें आपको स्काई के स्कोर्स नज़र आते हैं, उसमें आपको स्काई के स्कोर्स नज़र आते हैं। ठीक है, आई डोंट नो इंग्लैंड में आता तो क्या करता, लेकिन उसके कुछ स्कोर्स नज़र आते हैं। तो यू कुड हैव सेड कि यार मे बी फॉर्म वापस आ रही है हल्की हल्की। यार फॉर्म जो है ना वो बीवी की तरह नहीं होती। ठीक है ना, एक दिन लड़के आपसे कह के चली गई, अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा के घर खसमानू खा, अगले दिन डोरबेल बजे और पता लगे कि लड़की जो है वो बीवी आपकी वापस आ गई है, साथ में उसके पेरेंट्स भी आ गए हैं। फॉर्म ऐसे नहीं वापस आती, फॉर्म धीरे धीरे करके आती है। ठीक है, तो मे बी स्काई की फॉर्म वापस आ गई हो। आईपीएल स्काई का तगड़ा नहीं लगा, आईपीएल बुमराह का तगड़ा नहीं लगा। बुमराह की 13 इनिंग्स में आईपीएल में सिर्फ 4 विकेट्स हैं, 8 पॉइंट समथिंग, 8.5 के 8.6 समथिंग बुमराह की इकॉनमी है। ठीक है, इस आईपीएल में 2026 के में। और बुमराह के अपने पूरे कैरियर में एक आईपीएल ऐसा नहीं है जिसमें उसकी इतनी हाई इकॉनमी हो। ये बुमराह के कैरियर का पहला आईपीएल है जिसमें उसकी 8+ की इकॉनमी है, और 8+ की इकॉनमी आजकल की T20 में बहुत एक्सीलेंट समझी जाती है। बुमराह की तो 6-7 होती है, 5-6-7 वाला बॉलर है वो। तो बुमराह भी, और विकेट्स इतनी लो, मतलब इतने नंबर्स ऑफ मैचेस खेल कर वो नहीं समझ में आता। हार्दिक की कप्तानी के इश्यूज चल रहे थे मुंबई इंडियंस में। ठीक है, हार्दिक की भी उस तरीके से परफॉर्मेंसेज नहीं आई। तो अब आई डोंट नो कि अगर ये तीनों टीम इंडिया में होते तो क्या टीम इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट जीत जाती, आयरलैंड के अगेंस्ट जीत जाती, मुझे नहीं पता। लेकिन जो इनके टीम में होने के पॉजिटिव और नेगेटिव्स थे वो मैंने आपको बड़े खुलेआम बता दिए हैं कि इन तीनों की अगर आप नेम सेक पे जाएंगे दे आर मैचलेस। उनकी रीसेंट फॉर्म्स वहाँ पर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी, बट देन अगेन अब वो वापस आ जाएंगे, आपको नज़र आएंगे। ये इंग्लैंड का जो ओडीआई सीरीज़ है इसमें यू वुड सी सम बिग नेम्स कमिंग बैक। तो लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन इट्स अ टफ कॉल यार कि अगर ये तीनों भी टीम इंडिया में होते तो क्या टीम इंडिया जीत जाती या नहीं। ओवरऑल भी तो आपको देखना होता है ना, टीम कम्बिनेशन क्या चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। बुमराह को वो ना मारते, व्हाट इफ वो बाकी बॉलर्स को नबेड़ देते। ठीक है, यू नेवर नो। अगर हार्दिक पांड्या को वो जिसे कहते हैं छोड़कर बाकियों को नबेड़ देते, बुमराह हार्दिक को छोड़कर भी वो बाकियों को मार लेते, देयर इज सो मच यार। ये अब वो वही बात है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये वो वाला फैक्ट है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। पीस आउट।